उन दिनों की बात है जब मेरी नई नई शादी हो चुकी थी। मैं अपनी बीवी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती थी। एक दिन मैंने ऐसे ही अपनी बीवी से कहा, आरती, मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाओगी और हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। इस पर आरती ने कहा, हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी, तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। ऐसे ही समय आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरी बीवी की कैंसर की वजह से मौत हो गई और उस दिन के बाद से मैं बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लगा। लेकिन एक रात मैं अपने घर में सो रहा था। उस वक्त रात के 3 बज चुके थे। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक किसी ने मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाया और वो आवाज़ सुनकर जब मैंने दरवाज़ा खोला और देखा तो मेरी बीवी मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन वो एक भूत बनकर आई थी। उसे देखकर मैं समझ गया कि उसने मुझसे जो वादा किया था कि वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी, और इसलिए वो मरने के बाद भूतनी बनकर मेरे पास आ गई। और उस रात के बाद से हम दोनों साथ में ही रहने लगे। ये उन दिनों की बात है जब मैं रोज रात को डिनर करने के बाद नाइट वॉक के लिए जाया करता हूँ। एक रात ऐसे ही मैं खाना खाने के बाद बाहर टहलने चला गया था। अभी मैं चल ही रहा था, लेकिन तभी अचानक मुझे मेरे सामने एक लड़की दिखी। शायद वो लड़की हमारे एरिया में नई दिख रही थी, क्योंकि मैंने इससे पहले उस लड़की को यहाँ कभी नहीं देखा था। लेकिन फिर भी मैं उस लड़की के सामने चला गया और उससे बात करने लगा। हाय, आई एम सनी। तो उस लड़की ने कहा, हेलो, आई एम ज्योति। उसके बाद मैंने पूछा, तुम यहाँ नई आई हो क्या? तो ज्योति ने कहा, मैं यही पास में ही रहती हूँ। इस पर मैंने कहा, और मैं उस सामने वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। मुझे डिनर करने के बाद नाइट वॉक करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं रोज रात को यहाँ पर टहलने आता हूँ। तो ज्योति ने कहा, वाओ, मुझे भी डिनर के बाद नाइट वॉक करना बहुत पसंद है। इस पर मैंने कहा, तब तो हम रोज मिलेंगे। उस रात के बाद से हम दोनों दोस्त बन गए और रोज डिनर के बाद हम लोग मिलते रहे। समय आगे बढ़ रहा था। एक दिन रात को मैं हमेशा की तरह नाइट वॉक के लिए बाहर चला गया था, लेकिन उस रात पहली बार ज्योति नाइट वॉक के लिए नहीं आई थी। इसीलिए मैं अकेले ही कुछ देर टहलकर वापस अपने घर चला गया। घर जाने के बाद मैंने ज्योति को कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। उसके बाद मैंने उसे व्हाट्सएप पर भी मैसेज किया, लेकिन उस रात वो ऑनलाइन भी नहीं थी। ये सब देखकर मुझे लगा कि शायद आज उसकी तबीयत खराब होगी, इसीलिए वो आज रात मेरे साथ टहलने नहीं आई होगी। दूसरी रात भी हमेशा की तरह डिनर करने के बाद मैं नाइट वॉक के लिए चला गया था, लेकिन उस वक्त भी वो लड़की वहाँ नहीं आई थी। उस रात भी मुझे लगा कि उस लड़की की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई होगी, इसलिए शायद वो अपने घर में ही रेस्ट कर रही होगी। ऐसा सोचकर मैं अपने घर जाकर सो गया। उसके तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, इसलिए अब मुझे ज्योति की बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लग गई। मैंने उसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन ऑफ आ रहा था। फिर मैंने उसे सोशल मीडिया पे भी मैसेज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ दिनों से वो ऑनलाइन भी नहीं आई थी। इसीलिए उसके अगले दिन ही मैंने हमारे एरिया में उस लड़की के बारे में पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब लोगों ने मुझे यही कहा कि इस एरिया में ज्योति नाम की कोई भी लड़की है ही नहीं, और ना ही कभी थी। ये सब सुनकर मैं सोचने लगा, अगर सभी ये कह रहे हैं कि ज्योति नाम की लड़की इस एरिया में कभी थी ही नहीं, तो इतनी रातों से जो मेरे साथ नाइट वॉकिंग करती थी वो लड़की कौन थी? कहीं ये कुछ रातों का मेरा वहम तो नहीं? कहीं उस लड़की ने अपनी आइडेंटिटी मुझे झूठी तो नहीं बताई? आखिर वो लड़की कौन थी? वो इंसान थी ना? कहीं वो लड़की कोई चुड़ैल या डायन तो नहीं? ऐसे बहुत सारे सवाल उस ज्योति के बारे में मेरे मन में आ रहे थे,
आखिर वो ज्योति कौन थी? लेकिन फिर भी मेरा दिल कहता है वो लड़की मुझे मिलने एक ना एक दिन जरूर आएगी, पर यह पता नहीं कि आखिर वो कब आएगी। मैं एक असुर हूँ। आपको मैं बिल्कुल भी इंसानों की तरह दिखती हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक खतरनाक असुर हूँ। इस पृथ्वी पर सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, बल्कि मेरी तरह और भी बहुत सारे असुर इंसानों के वेश में इस पृथ्वी पर मौजूद है। वो कोई भी हो सकता है। इस वीडियो को जो कोई देख रहा है उनमें से भी कोई असुर हो सकता है, या फिर आपका कोई दोस्त भी असुर हो सकता है। आपके फैमिली मेंबर्स में से भी कोई हो सकते हैं। हमारा मकसद है इस दुनिया से इंसानियत को पूरी तरह से मिटा देना और इस पृथ्वीलोक पर राज करना। इसीलिए हम इंसानों का रूप लेकर ही इंसानियत को खत्म करना चाहते हैं और उसके बाद इस पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ असुर ही रहेंगे। उस रात मैं अपने घर में बिल्कुल आराम से सो रहा था। अभी थोड़ी सी देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक मेरे घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हो गई। ये सुनकर मैं बहुत परेशान होकर उठ गया और दरवाजा खोलने चला गया। उसके बाद जब मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो मुझे मेरे सामने तो गया, बाहर भी दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। ये सब देखकर मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम होगा, इसलिए मैं वापस सोने के लिए अपने रूम में चला गया। लेकिन रूम में जाने के बाद मैंने देखा तो मेरे सामने एक यक्षिनी खड़ी थी। उसे देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। उसके बाद मैंने डरते डरते उससे कहा, यक्षिनी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पर उसने कहा, मैं यक्षिनी नहीं, मैं एक भूतनी हूँ। ऐसा कहने के बाद वो भूतनी मुझे कुछ कर पाती, लेकिन तभी अचानक मेरी नींद खुल गई और मैंने उस वक्त खुद को देखा तो मैं अपने बेड पे बैठा हुआ था। उसके बाद मुझे पता चल गया कि ये एक सपना था, लेकिन मैं आज भी कंफ्यूज्ड हूँ कि वो यक्षिनी थी या फिर भूतनी। वो अमावस्या की रात थी। उस वक्त रात के 10 बज चुके थे और मैं एक सुनसान सड़क से गुजर रहा था। अभी थोड़ी देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक पता नहीं कैसे, लेकिन मैं अपने घर का रास्ता भूल गया। अभी मैं कुछ सोचने ही वाला था, लेकिन तभी किसी लड़की की आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लग गई। उसके बाद मैं उस आवाज़ का पीछा करने लगा और पीछा करते करते कुछ देर बाद मैं अपने घर पहुंच गया। अब इस बात को कुछ महीने हो चुके थे, लेकिन वो किस लड़की की आवाज़ थी ये मुझे अब तक पता नहीं चला। लेकिन जो भी हो, पर मैं उस लड़की की आवाज़ की वजह से ही अपने घर सही सलामत पहुंच पाया।